हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है, और कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल बाय बोल देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों को अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल ना कह देना है। सबसे पहले, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन अब तक करती आ रही थी तो आपको उन गर्भ निरोधक गोलियों को लेना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती है आपको गर्भधारण नहीं करने देती है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले इस प्रकार की दवाइयों को लेना आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। सेकंड पॉइंट है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार की अल्कोहल, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन अब तक करते आए हैं तो आपको इनको लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है ये गर्भधारण की क्षमता पर इफ़ेक्ट डालती है। चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ही ये बात लागू होती है कि इस प्रकार की चीज़ों का सेवन वो बंद कर दे अगर वो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आपको बाहर के खाने का या किसी भी प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के स्नैक्स खाने का बहुत शौक़ है, बहुत शौकीन है आप इन चीज़ों के, तो आपको इन्हें भी अपनी लाइफस्टाइल से ना कहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डालती है और आप गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने के लिए आपको इन चीज़ों को भी अपनी लाइफस्टाइल से ना कहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इन्हें भी आपको पीना बंद करना होगा, क्योंकि इनमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत खड़ी करती है। इसलिए आप चाय और कॉफ़ी का सेवन भी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल रूप से कंसीव करने के लिए किन किन बातों को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। सबसे पहली बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, चाहे आप नेचुरल तरीके से ही गर्भधारण करना चाह रही है, तो भी आपको सबसे पहले एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ शारीरिक चेकअप होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करता है करवाने के लिए, जैसे थायराइड टेस्ट हुआ, कई प्रकार के हार्मोनल टेस्ट होते हैं। अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उनमें स्पर्म टेस्ट किया जाता है, स्पर्म काउंट कितना है उनका। तो इस प्रकार के कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करता है। इन टेस्ट को करवाने का फ़ायदा ये होता है, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेचुरल वे में कंसीव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी टेस्ट में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको मेडिसिन के द्वारा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए रेडी हो जाते हैं पूरी तरह से। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट कि आपको हेल्दी खाना खाना है, यानी कि आपको संतुलित आहार लेना है, जिसमें आपको हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करनी है और फ्रूट्स को भी आपको अपने खाने में शामिल करना है। फ्रूट्स में आप मौसमी फल ले सकते हैं। फ्रूट्स में मैं स्पेशली आपको 3 फल ऐसे हैं जिनके लिए मना करूंगी कि आपको वो नहीं खाने हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। पपीता, अनानास और चीकू, ये 3 फल आपको, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी आप कंसीव करना चाहते हो, तो पपीता, अनानास और चीकू, ये 3 फल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और जो भी आप खाओ संतुलित रूप में खाओ, नियंत्रित रूप में खाओ, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना है। जो भी खाना है कम खाना है, लेकिन संतुलित रूप से सही मात्रा में खाना है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज या फिर योग। अगर आप नेचुरल रूप में कंसीव करना चाहती है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज या फिर योग को शामिल करना ही पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी भारी भरकम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जा सकती है तो आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकती है, या फिर बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर ही रहकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती है। और अगर आपको योग करना पसंद है तो आप योग भी कर सकती है। इससे होगा क्या, योग या एक्सरसाइज अगर आप करोगी तो इससे आपका मेंटली हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका शारीरिक हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा। आपका दिमाग और बॉडी एक्सरसाइज और योग करने से रिलैक्स महसूस करेगी और आपको ये नेचुरल रूप से कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एक्सरसाइज करने से
जहाँ एक तरफ आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स महसूस करेगा, वहीं साथ ही साथ अगर आप ओवरवेट है तो धीरे धीरे आपका वेट भी कंट्रोल में आने लगेगा। तो एक्सरसाइज को भी आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है प्राकृतिक रूप से, तो उसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेना भी ज़रूरी है। जी हाँ, आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगी तभी आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स महसूस करेगी और किसी भी काम को करने के लिए अपना 100% दे पाएगी। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें। फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप नेचुरल रूप से गर्भधारण करना चाहती है तो टेंशन फ्री रहिए, एकदम खुश रहिए। जी हाँ, अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहती है तो टेंशन को आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से बाय बाय कह देना है, क्योंकि अगर आप टेंशन करती है तो आपकी बॉडी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है जो आपको नेचुरली कंसीव नहीं करने देती है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तो मैं कई तरह की टेंशन में रहती थी, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती थी और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी नेचुरल तरीके से। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया और मैं टेंशन फ्री रहने लगी, मैंने अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लिया, किसी भी तरह की टेंशन लेना मैंने छोड़ दिया और मैं हैप्पी रहने लगी, तब जाके मैंने नेचुरल रूप से कंसीव कर लिया। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आप नेचुरल रूप से कंसीव करना चाहती है तो टेंशन को बिल्कुल अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और रिलैक्स रहिए, हैप्पी रहिए। आप नेचुरल रूप से ज़रूर कंसीव करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है और प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो फीमेल कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी भी प्रकार के भारी काम को करने से बचे। जैसे किसी भी प्रकार का काम हुआ भारी, आप कोई पानी की भरी बाल्टी उठा रही है या कपड़ों से भरी बाल्टी उठा रही है या कोई भी भारी सामान अगर आप उठा रही है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें करेंगी। हो सकता है आप प्रेगनेंसी उस समय कंसीव कर ले, लेकिन इस तरह के भारी काम करने से वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल ना हो पाए। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप किसी भी प्रकार के भारी काम को करने से बचें। मेल कैंडिडेट की भी ये ड्यूटी होती है कि वो ध्यान रखे कि अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अपनी फ़ीमेल पार्टनर का इस चीज़ में सहयोग करे और उसके ऊपर वो ध्यान दे कि फ़ीमेल कैंडिडेट किसी भी प्रकार का भारी काम ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी भी प्रकार की गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। गर्म चीज़ें जैसे आप सब्जियों में अगर ले तो बेसन बहुत ही ज़्यादा गर्मी करता है, तो बेसन की चीज़ों को आप अवॉइड करें। या फिर अपन कई बार बीमार होते हैं तो कई प्रकार का काढ़ा वगैरह बना के अपन पी लेते हैं, जिनमें कई प्रकार की गर्म चीज़ों से मिलकर वो काढ़ा बनता है। तो इस तरह की चीज़ों का आप सेवन ना करें। यदि आप किसी प्रकार से बीमार हैं और कोई मेडिसिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जब भी आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने जाएँ तो उन्हें ये बात ज़रूर बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, जिससे डॉक्टर आपको जो भी दवाई सजेस्ट करेगा वो इस बात का ध्यान में रख के ही करेंगे। तो गर्म चीज़ों का सेवन आप ना करें। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में फॉलिक एसिड का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से कंसल्ट जब आप करेंगे तो वो आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जिनका सेवन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्याप्त मात्रा में लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जूस आप घर पे बना के पी सकते हैं, मिल्क का सेवन आप ज़रूर करिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लीजिए। अगर आप नेचुरल वे में कंसीव करना चाहती है तो आप सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। 30 साल की उम्र से पहले अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें आपके नेचुरली कंसीव करने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सही उम्र में अपनी प्रेगनेंसी प्लान ज़रूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला को अपनी पीरियड की साइकिल लेंथ मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि महिला को जब अपनी पीरियड की साइकिल लेंथ मालूम होगी तो उसी साइकिल लेंथ के द्वारा वो अपना ओव्यूलेशन डे निकाल पाएगी। क्योंकि ओव्यूलेशन डे वह दिन होता है जब महिला का अंडा निकलकर बाहर आता है, क्योंकि ओव्यूलेशन डे से 4-5 दिन पहले और ओव्यूलेशन डे के 1-2 दिन बाद ये वो दिन होते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ अगर संपर्क बनाती है, कांटेक्ट में रहती है, तो इन दिनों में आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हर महिला को अपना पीरियड साइकिल लेंथ मालूम होना ज़रूरी है, जिससे वो अपना ओव्यूलेशन डे जान पाए।
वैसे तो ओव्यूलेशन डे जानने के लिए मार्केट में कई तरह की ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल है। आप चाहो तो उनके द्वारा भी अपना ओव्यूलेशन डे निकाल कर जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप ज़रूर से ज़रूर नेचुरल वे में कंसीव कर पाएंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।